ये मीटिंग स्टार्ट करते करते कुछ कट जाएगी। हाँ, तो अब यह हमारी आखिरी वो होने वाली है पाइथन और एसक्यूएल की मीटिंग। ठीक है, आज ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपको दफा कर देंगे और आप हमें रफा कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, अभी तो वो देखेंगे, हम प्लान करेंगे। क्या सीखना है तुम्हें? अरे मेरा कोई एनालिसिस का बैच स्टार्ट तो हुआ है, ज्वाइन कर लो ना उसको, सुबह 10 AM है। अरे यार रेगुलर का वीकेंड में ही है। हाँ, लेकिन वो 2-3 क्लास आगे निकल चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। आह, हाँ ये बन गया ना? क्या बना? क्या बना? अब बीडी बीडी मैंने किया है किसके ऊपर? अरे यार इंटर फर्स्ट नंबर लेबल के ऊपर किया है। लेबल के ऊपर नहीं करना था यार, गलती करवा दी तुम लोग। तुम लोग के भरोसे बैठूंगा तो तुम लोग गलती करवा दोगे। कहाँ गया? एंट्री कहाँ है? एंट्री या ना एंट्री, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो और इनको हटा लो। देखो हमारा जो ये बॉक्स है वो भी 3D अब दिख रहा है ना? हाँ अब ठीक लग रहा है, ऐसे ही ऐप होता है ना? हाँ ऐसे ही ऐप होता है। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, बैठ जाओ। नहीं, अब फंक्शन बनाने पड़ेंगे ना। फंक्शन किस बात के बनाने पड़ेंगे? इस जिस चीज को तुमने लिखा है उसको चलाना भी तो है। तो अब एक मेथड होता है बाइंड करके, तो B1 के ऊपर बटन 1 जिसका सम बनाया था हमने, उस पे एक मेथड चलेगा बाइंड। चल रहा है फंक्शन। इसके अंदर तुम्हें एक स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखना पड़ता है? बटन। ठीक है। और इससे क्या चलाओगे तुम? तो सम। ठीक है। अब इस सम फंक्शन को बनाना पड़ता है, इसके बाहर बना लो या इसके अंदर बना लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफ सम। ठीक है, किया हमने। इसमें A, B आया। ठीक है। अब एक्चुअली A, B नहीं आया, एक सेकंड मुझे देखने दो व्हाट इट इज। है, इवेंट आएगा। राइट, इवेंट आएगा। ठीक है। अब इवेंट क्या है भाई वो देख लो। इवेंट तुम लोग बोलो ये क्या है? सी, ये बटन को जब प्रेस कर रहा हूं ना, तो एक हम काम करने जा रहे हैं, उस काम को हमें आर्गुमेंट की तरह लेना पड़ता है एक फंक्शन के अंदर। कि भाई ये जो तुमने बटन प्रेस किया ना, तो तुमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है। ये एक्टिविटी जब तुमने परफॉर्म करी तो हमने किसी को एग्जीक्यूट किया है, वो किस चीज का क्या है? वो फंक्शन है जिसको हमने एक्टिवेट किया, और उस फंक्शन का नाम क्या है? सम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। इस सम को स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल में मत लिखो, तो बेकार का दिमाग खराब हो जाएगा सम का। ओके। अब a इज इक्वल टू इंट इनपुट, सॉरी गेट होता है E1 डॉट गेट। E1 में जो भी तुम लिखोगे एंट्री 1 में, एंटर योर फर्स्ट नंबर में, उसको गेट करेगा ये यहाँ पे। ठीक है। और गेट करके क्या करेगा? उसको अपने पास रख लेगा। ठीक है। अब मुझे एक चीज देखना बस है, इस E1 गेट करने के बाद इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो भी चीज एंट्री के अंदर आती है वो बाय डिफॉल्ट किस में आती है? स्ट्रिंग में। क्योंकि देखो ना, मैं एक काम करता हूँ, बस इसको चला देता हूँ। ठीक है। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। 1.4 मिलियन कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, कोई भी कीवर्ड लगाओगे उसमें वो कैरेक्टर होगा, प्रिंट होगा, यहाँ पे होगा नहीं होगा? स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ प्रिंट होता है। तो स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हमने टाइप कास्टिंग करी है कहाँ? फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर जो हमने गेट किया है ए पे, वो एंट्री नंबर 1 से किया है, मतलब एंट्री जो E1 था वहां से किया है। बी इज इक्वल टू इंट E2 डॉट गेट, यहां से हमने दूसरी वैल्यू को गेट किया है। ठीक है। अब इनको हम सम करते हैं, लेकिन यार इसके लिए हमें एक मैसेज बॉक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये मैसेज बॉक्स क्या करता है? ये भी टीके इंटर के अंदर है एक फंक्शन, जो हमें एक पॉपअप प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम सम पे क्लिक करेंगे ना वैल्यूज डाल के,
तो वो सम करेगा, लेकिन रिजल्ट हमें उस स्क्रीन पर नहीं, एक नया विंडो जनरेट करके उस पर दिखाएगा। जैसे कोई तुम ऐप डाउनलोड करते हो और अचानक से वो फंस जाता है, तो वो टना आवाज करके आता है ना, वैसे ही कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आवाज नहीं करता है, ये बस नॉर्मल आ जाता है। ठीक है। हाँ। एग्जाम रिजल्ट में जो अपना इंटरव्यू रोल नंबर। एक सेकंड रुक जा, मुझे इसको बताने दो। तो ये मैसेज बॉक्स है ना, ये टीके इंटर के अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब टीके इंटर बनाने वाले ने मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन बनाया, उस मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन पे शो इन्फो नाम का मेथड चलता है, और उसके अंदर हमें कुछ मैसेज लिखना पड़ता है। उसमें तुम जो मैसेज लिखना चाहो, जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे कुछ भी तुम मैसेज लिख सकते हो। ये तुम्हारा उस ड्रॉप उस बॉक्स का, मैसेज बॉक्स का हेडिंग बनेगा ऊपर का। उस मैसेज बॉक्स बॉक्स का भी तो कुछ नाम होगा ना, उसका मैसेज बॉक्स का नाम वो ये हेडिंग बनेगा क्या, रिजल्ट। और एस टी आर प्लस ए प्लस बी जो हमने किया है ना, जो हमारा वैल्यू ऐड होके एस टी आर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको वहां पे शो किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, नाउ एक बार इसको चलाओ। 3 और 4 सम आ रहा है 7। देखो, रिजल्ट बन गया हमारा टाइटल इस पॉपअप का। ठीक है, अब दूसरा, B2 से हमें क्या बाइंड करना है, फिर से हम बटन डालेंगे, और इस बार हम एक और फंक्शन बनाएंगे मल नाम से, और उस फंक्शन को भी कुछ नहीं करना, सीधा कॉपी पेस्ट कर देना उठा के। बस क्या चेंजेस करने होंगे, लॉजिक। ठीक है, ठीक है, इसमें भी E1 E2 से ही वैल्यू लिया जाएगा, और इसमें a प्लस बी की जगह पे क्या होगा, बस मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। मल, ठीक है। अब 3 और 4 मल 12। ठीक है, ऐसे हमारा ये बन जाता है। ठीक है, यही था टी के इंटर। सो यू गाइज लाइक इट, हाँ? If you liked it, do share, subscribe to my channel. ओके। सब देखो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं, उनको भी पता चल गया है इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आउटर हो गए लोग। अक्षय बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब गाइस सुनो, इसको तुम लोग देख लेना और अपने एंड पे भी चेक करना, क्योंकि ये पूरा 3 महीने का कोर्स है। ठीक है, लेकिन हम GUI वाले नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन कोड बेस पे हम लोग अमीर लोग हैं। ठीक है, हम GUI में, देखो, बुरा मत मानना कोई भी, GUI का काम जो करते हैं उनसे मुझे नफरत है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे GUI ही पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो मुझे समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है। पावर BI जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इतने सारे बटन है ना, मैं बटन में परेशान रहता हूँ। यार क्या बटन दे दिया, इससे अच्छा कोड चला देता हूँ मैं। है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात, कुछ ऐसा, है ना। इसीलिए फिल्मों से भी नफरत हो गई है। फिल्में भी नहीं देख रहा मैं। चलो खैर, तो GUI पे दीक्षा को मजा आया होगा फॉर श्योर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक एनालिसिस हुआ था, उसमें जो फीमेल IT वर्कर्स हैं उनको GUI पर सबसे ज्यादा काम करते हुए पाया गया है। क्योंकि उनके इंटरेस्ट होता है कि हाँ चलो कुछ रंग बिरंगा कलरफुल जैसा कुछ हो, है ना। दीक्षा, सर इजी इजी भी है सर ये। इजी भी है, देखो इजी भी है इसलिए, तो उससे स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, यस यस सर। हाँ, ज्यादा मत बोलो, मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ, तुम अपने घर के फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालो, ठीक है। चलो, अब मैं इसको तुम लोग को गिटहब पे डाल दूंगा, और तुम लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। सबको को गिटहब की ID बनानी है, और अगले क्लास के लिए मैं एक मैसेज ग्रुप में डालूंगा, जिसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप अपना कोर्स बताओ,
एंड कोर्स, ठीक है, जो आप करने आए हो उसको आपको डालना है। आपका ईमेल आईडी जो जेन्युइन वाला है, रॉकस्टार और स्टड और एंजल वाला नहीं, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल वाला ईमेल आईडी डालना जिसको तुम एक्सेस करते हो, अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना ड्यूकेट आईडी डालना। तो मैं उसके थ्रू एक एक्सेल शीट बनाऊंगा और एक ग्रुप बनाऊंगा। जो फुल स्टैक की तरफ होगा उसको फुल स्टैक की तरफ क्लिक मार दूंगा और बाकी सब हमारी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी सेवा यहाँ पे खत्म होती है और आप लोगों की जर्नी शुभ हो, है ना। अकाउंट बनाना पड़ेगा। गिटहब पे सब अकाउंट बनाएंगे और ये मैं जो है ना इसको मैं गिटहब पे डालूंगा। आप लोग गिटहब से लेना, है ना। गिटहब का लिंक शेयर करूंगा मैं ग्रुप में। चलो, और गिटहब पे चाहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके दो फायदे होंगे। एक फायदा क्योंकि वो मेरे लिंक्डइन पे है और मेरे लिंक्डइन पे 10,000 कनेक्शन है, तो एचआर ही सबसे ज्यादा है और यूएस पर्सन ज्यादा है। तो कोई अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजता है जैसे जॉब के लिए, तो वो आपको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में रीच करेगा। और मेरा गिटहब वहाँ पे लिंक है, तो वो मेरा गिटहब देखेगा। हो सकता है मेरा गिटहब देखते देखते वो फॉलोअर्स के सेक्शन में चला जाए और फॉलोअर्स में आप होंगे, तो आप लोग कल को कुछ भी वहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आप लोग का भी कोड देखेगा और हो सकता है कि वो आपको रीच करेगा, ठीक है। चलो बाय। हाँ भाई, फेसबुक की तरह अकाउंट बनाना बिल्कुल।